आज आज की महाविद्यालय ललितपुर में खेलों का आयोजन किया जा रहा है। आज पहला दिन है और खेलों से बच्चों का भविष्य, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें बहुत सुधार होता है। इसलिए बच्चों को हमेशा खेलों में भागीदार बनना चाहिए और ये उत्साह से खेलना चाहिए। इसलिए उनका भविष्य में उनका हमेशा अपना पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, उससे विकास होता है। उनका मानसिक डेवलपमेंट होता है, शारीरिक डेवलपमेंट होता है और ये भविष्य के लिए अच्छा द्वार उनको खुलता है। तो ये वैसे आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत बच्चों को उत्साह है खेलों के प्रति, और जबकि ये हर साल खेल होते हैं महाविद्यालय में और बच्चे अच्छी उत्साह से खेलते हैं। इस तरह से बच्चे इसका बहुत भरपूर लाभ लेते हैं, बड़ा ही उत्साह रहता है बच्चों में। और ये 2 दिन चलेगा। यहाँ के बच्चे बहुत पार्टिसिपेट बहुत करते हैं। कुछ बच्चे तो जो है महाविद्यालय से ऊपर के स्तर पे भी खेलने जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे बच्चे हैं। यहाँ सभी बच्चे गांव से आते हैं, कुछ शहरों से भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि खेलों में रुचि रखना ये महत्वपूर्ण है, उसमें भाग लेना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हार जीत तो हमेशा लगी रहती है, लेकिन जो अनुभव हो रहा है कि राजकीय महाविद्यालय जो इस ललितपुर डिस्ट्रिक्ट का कॉमर्स और विज्ञान का बहुत पुराना कॉलेज है, और इस महाविद्यालय से होनहार छात्राएं अपना अध्ययन कार्य पूर्ण करके देश विदेश की विभिन्न सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों में अपना काम कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। वास्तव में किसी भी छात्र के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है कि वो अपने करियर को बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारे महाविद्यालय में पूरे साल भर जो खेल कार्यक्रम होते रहते हैं, खेल होते रहते हैं, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर वाले खेल हों, वो निरंतर चलते रहते हैं। और प्रत्येक वर्ष हम 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराते हैं। उन खेल प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो छात्र छात्राओं ने एक साल में पूरा अपना खेल कुंड में जो काम किया है या खेल के प्रति रुचि बढ़ाई है, उसमें वो किस प्रकार से विनर होते हैं, किस प्रकार से फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है। और छात्र जीवन में ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आने से वही बच्चे खेल के में आगे बढ़ेंगे। जो छात्र छात्राएँ इन प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो सभी इस सम्मान के भागीदार हैं जो इस खेल कूद में भाग लेते हैं। खेल कूद का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास, चाहे वो का शारीरिक है या, क्योंकि खेल कूद से आपने पढ़ा होगा कि वेदों में लिखा है कि सुबह व्यायाम करने से, योगा दिवस भी जो है इंटरनेशनल योगा दिवस मनाते हैं, हम लोग सुबह योगा करते हैं। तो खेल से क्या है, जो हमारे शरीर में हमारे आसपास बनने वाली जो बीमारी हैं वो भी क्या होती ख़त्म होते हैं और वो हमारे शरीर में नहीं आ पाते हैं। तो हमारा कहने का मुख्य उद्देश्य यह है कि महाविद्यालय में खेल कूद कराने का यही भी एक मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक छात्र छात्राओं का और शिक्षक भी, जो क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस साल हमारे महाविद्यालय में जो जिम जो है आपका कह सकते हैं एक्शन जिम है वो बन गई है, और छात्र छात्र सुबह उसको आते हैं, उसका लाभ ग्रहण करते हैं। और इस जिम के द्वारा कई बच्चे जो है वो स्वस्थ हो रहे हैं और हम लोग भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। यह वास्तव में महाविद्यालय के लिए गौरव की बात है और यह महाविद्यालय विकास की राह पर अग्रता आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम छात्रों को अच्छी शिक्षा, अच्छे खेल कूद के लिए प्रेरित करेंगे तो इस देश का निर्माण होगा, और देश के निर्माण में सभी की प्रकृति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। छात्रों के लिए भी ज़्यादा आप खेलेंगे कूदेंगे, आपका शारीरिक विकास होगा, और शारीरिक विकास के साथ साथ में आपका मानसिक जो विकास है वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। और खेलते समय ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि हम सिर्फ शरीर के साथ ही नहीं खेलते, मस्तिष्क के साथ भी खेलते हैं। तो जब आप मस्तिष्क का यूज करते हैं खेल के साथ साथ, तो मस्तिष्क का विकास होता है उसमें। और जब आपको बहुत सारा पढ़ाई में स्ट्रेस हो जाता है तो उस समय आपको खेल लेना चाहिए। तो मैं तो सबको ये भी बोलता हूँ, माता पिताओं को, कि बच्चों को खेलने के लिए थोड़ा समय दें। हालांकि बहुत ज़्यादा खेलना आपकी पढ़ाई के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बैलेंस लाइफ आपको जीनी चाहिए। स्टूडेंट हैं तो आपको खेल का उतना ही महत्व है जितना पढ़ाई का है, तो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी करिए और सफलताएं पाइए। अब कितने प्रकार के खेल हो रहे हैं विद्यालय में? इस समय लगभग 5 प्रकार के खेल हो रहे हैं। इसके अलावा आपके लगभग जो हम अभी बता रहे हो 5 प्रकार, जैसे बैडमिंटन है, कैरम है, चेस है, और इसके अलावा डिस्क थ्रो है,
और गोला फेंक है, भाला फेंक है, ये मेन गेम है। शतरंज भी इसमें है।